हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ अब मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, मान, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया गया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और जीभ से श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हाश्र होता है और नीचे अभिमानी राक्षस ज़्यादा हो जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका बात नहीं हो सकती, जिसके साथ ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की दुख को हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री राम जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेने के अनेक कारण हैं जो एक से ज़्यादा एक विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। जब दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों को तामसी शरीर पाया, एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष, ये देवराज इंद्र के गर्व को हटाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे को हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले बहुत भयंकर योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बहुत बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्होंने सारा जगत जानता था। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन उनका श्राप का परिणाम 3 जन्म के लिए था। अंततः वह एक बार अनेक कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बहुत घोर युद्ध किया। फिर वह महाबली दैत्य नहीं मारा। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बहुत ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देखकर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री को यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया।